तो आज हम एक केमिकल जासूस बनने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य सुलझाएंगे जो हमारे चारों ओर है, नींबू के रस से लेकर नहाने के साबुन तक में छिपा है। तो चलिए इस दिलचस्प केमिकल मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हमारे सामने कोई चीज हो तो हम पता कैसे करें कि वो एसिड है या बेस? ये एक पहेली है और इसे सुलझाने के लिए हमें पहले अपने संदिग्धों को यानी एसिड और बेस को अच्छी तरह जानना होगा। हमारी जांच में पहला संदिग्ध है अम्ल यानी एसिड। आइए इसकी प्रोफाइल को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसकी पहचान क्या है। तो अम्ल की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है उसका स्वाद, खट्टापन। जैसे ही हम एसिड के बारे में सोचते हैं, दिमाग में नींबू और संतरे आते हैं, है ना? दिलचस्प बात तो ये है कि एसिड शब्द खुद लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब ही खट्टा होता है। तो ये है एसिड की पूरी कुंडली। स्वाद में खट्टा तो होता ही है, साथ ही ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये एक क्लासिक केमिकल टेस्ट है। और अगर थोड़ा गहराई में जाएं, तो जब एसिड को पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस छोड़ता है। पर हाँ, सारे एसिड एक जैसे पावरफुल नहीं होते। कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ वीक, जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड। हर कहानी में एक विलन होता है, या कहें कि एक दूसरा पहलू होता है। हमारी इस केमिकल मिस्ट्री में एसिड का वो दूसरा पहलू है क्षारक यानी बेस। तो अब जरा इसकी प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। बेस एसिड से एकदम उल्टे होते हैं। जहां एसिड खट्टे थे, वहीं बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। करेला या नीम के बारे में सोचिए। और एक और बड़ी पहचान, क्या कभी साबुन को छुआ है? वो जो चिकना फिसलन वाला एहसास होता है ना, वो बेस का एक खास गुण है। तो बेस की अपनी अलग ही पहचान है, स्वाद में कड़वा और लिटमस टेस्ट में एसिड से ठीक उल्टा काम करता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। पानी में घुलने पर यह हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयंस छोड़ता है। और एसिड की तरह यहाँ भी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी पॉइंट है। हो सकता है आपने एल्कली शब्द सुना हो। तो ये एल्कली क्या है? अरे कुछ नहीं, ये बस वो बेस होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे एल्कली बेस होते हैं, पर सारे बेस एल्कली नहीं होते। सिंपल। तो चलिए अब दोनों को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं। स्वाद खट्टा बनाम कड़वा। लिटमस टेस्ट नीला से लाल बनाम लाल से नीला, और पानी में छोड़े गए आयन H+ बनाम OH-। आप देख सकते हैं हर मामले में ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये टेबल हमारे रहस्य को सुलझाने के लिए एक बेहतरीन चीट शीट है। ठीक है, तो अब हम अपने दोनों संदिग्धों एसिड और बेस को जानते हैं, पर सवाल अभी भी वही है, हम उनकी पहचान करेंगे कैसे? इसके लिए हमें अपनी जासूसी किट खोलनी होगी। देखिए, हर अच्छे जासूस के पास सही औजार होते हैं। हमारे केस में भी कुछ खास औजार हैं जो हमें सच बताएंगे। तो क्या है वो चाबी जो इस केमिकल रहस्य का ताला खोलेगी? और ये रही हमारी चाबी, सूचक यानी इंडिकेटर। ये बड़े कमाल के पदार्थ होते हैं, एक तरह की केमिकल गिरगिट। जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के संपर्क में आते हैं, ये फौरन अपना रंग और कभी-कभी तो अपनी गंध भी बदल लेते हैं, और बस हमें हमारा सुराग मिल जाता है। तो आइए अब हमारे एविडेंस लॉकर पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये इंडिकेटर्स असल में काम कैसे करते हैं। ये चार्ट हमारी पूरी जांच का दिल है। जरा ध्यान से देखिए, ये हमें बता रहा है कि अलग-अलग इंडिकेटर्स एसिड और बेस के साथ मिलकर कौन-कौन से रंग दिखाते हैं। ये एक तरह से केमिकल फिंगरप्रिंट चार्ट है जो कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले बात करते हैं हमारे नेचुरल डिटेक्टिव्स की, यानी वो इंडिकेटर्स जो हमें सीधे-सीधे प्रकृति से मिलते हैं। लिटमस तो सबसे कॉमन है, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी हल्दी भी एक बेहतरीन इंडिकेटर है? कभी देखा है करी का दाग साबुन लगने पर लाल हो जाता है? वो इसीलिए क्योंकि साबुन बेसिक होता है। फिर आते हैं हमारे लैब में तैयार किए गए जासूस। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं और बहुत सटीक होते हैं। जैसे फिनोफ्थैलीन को ही ले लीजिए। ये एसिड में बिल्कुल रंगहीन रहता है, पानी जैसा, लेकिन जैसे ही ये किसी बेस के संपर्क में आता है, बूम, एकदम से गुलाबी हो जाता है। अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट।
क्या हो अगर कोई सुराग दिखाई ही ना दे? हमारी जासूसी किट में इसका भी जुगाड़ है। कभी-कभी आपको अपनी आंखों पर नहीं, अपनी नाक पर भरोसा करना पड़ता है। इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये वो पदार्थ हैं जिनकी गंध एसिड या बेस के संपर्क में आने पर बदल जाती है। मिसाल के तौर पर, प्याज की अपनी एक बहुत तेज गंध होती है, लेकिन अगर आप इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो गंध गायब हो जाती है ना? पहचानने का एक अनोखा तरीका। तो लिटमस पेपर से लेकर प्याज की गंध तक, अब हमारे पास एसिड और बेस के रहस्य को सुलझाने के लिए कई कमाल के औजार हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी रसोई में, हमारे बगीचे में, हमारी दुनिया में और न जाने कितने ही केमिकल रहस्य हैं जो बस सुलझने का इंतजार कर रहे हैं।